हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हारमोनियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो भी यूपी-टीजीटी में जिसका भी टॉपिक है गायन को लेकर, अगर वो हारमोनियम बजाता है तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं हारमोनियम से। तो आज इस हम वीडियो में यूपी-टीजीटी का जो भी हारमोनियम का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। देखो, हारमोनियम शब्द जो है, ये हारमोनियम जो है ना, ये एक विदेशी वाद्य है, विदेशी वाद्य माना जाता है। हालांकि हम सोचते हैं कि इंडिया का, लेकिन ऐसा नहीं है। हारमोनियम शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द हारमोनी से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द हारमोनी से हुई है। और ये क्या है, ये एक सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है, जबकि पियानो जो होता है वो तत्वाद्य की श्रेणी में आता है। ठीक है। सुशीर वाद्य क्यों माना जाता है? क्योंकि आप सब भी जानते हो ये हवा हवा भरते हैं इसमें, तभी सुर निकलता है, इसलिए सुशीर वाद्य माना जाता है। अब देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि यह एक पश्चिमी वाद्य है, यानी कि यूरोप में सबसे पहले आया था ये। इसके आविष्कारक जो माने जाते हैं वो अलेक्जेंडर डेविस माने जाते हैं, जिन्होंने 1840 ईस्वी में पेरिस में इसकी का आविष्कार किया था। हारमोनियम शब्द मैंने आपको बताया ग्रीक भाषा का है। हारमोनी का अर्थ जो होता है वो होता है स्वर संवाद। अलेक्जेंडर ने क्या किया था, छोटे छोटे रंग के आकार की पेटी लगा दी थी, उसमें हवा भरने के लिए धूंकनी लगा दी थी। इस धूंकनी को क्या कहा जाता है? पंखा भी कहा जाता था। इससे कंपन उत्पन्न होता था और फिर सुर की उत्पत्ति होती थी। और इसमें क्या होता था, स्वरों का प्रयोग करने के लिए काली और सफ़ेद पट्टियाँ लगा दी। स्वरों का प्रयोग करने के लिए काली और सफ़ेद पट्टियाँ लगा दी। हालांकि फ़ौरन में ऐसा भी हारमोनियम था कि जिसको पैरों से बजाया जाता था। ठीक है, पैरों से मतलब कि आप समझो कि पैरों से हवा भरते थे उसमें, तब सुर निकलता था। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में हमारा जो है वो हाथ से, हस्त वाला जो होता है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, पैरों वाला इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन विदेशों में वो ज़्यादा फेमस था। अब देखिए, हारमोनियम के अगर प्रकार पूछे जाएँ तो कौन कौन से 3 प्रकार के हारमोनियम होते हैं। पहला होता है सिंगल हारमोनियम। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ स्वर लगे होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं उसमें होता। और दूसरा होता है डबल हारमोनियम। इसमें क्या होता है, दोनों प्रकार के स्वर लगे होते हैं, यानी उसको आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। आप सभी को पता होगा, अगर आपने देखा है तो ऊपर नीचे करने के काम आते हैं। हारमोनियम भी बहुत प्रकार के होते हैं। और तीसरे जो हारमोनियम होता है वो सफ़री हारमोनियम। इसमें क्या होता है, इसको आप मोड़ कर एक पेटी सा, बक्सा सा बनाकर कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सफ़री हारमोनियम। ज़्यादातर कॉलेजेस में यही चल रहे हैं। अब देखो, इसके अंगों के बारे में, इसके पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। पर्दा, इसको चाबी भी कहा जाता है। इसको दबाने से क्या होता है, स्वर उत्पन्न होता है, इसलिए तो इसको सुशीर वाद्य बोला जाता है। दूसरा होता है धोंकनी। इसमें क्या होता है, इसको पंखा भी कहा जाता है। ये बाएं हाथ से बजाया जाता है और पीछे की तरफ लगा होता है। हारमोनियम में जो धोंकनी होती है, जिसको हम जब दबाते हैं, जब इसको अगर हम दबाते हैं तभी स्वर उसमें से निकलते हैं, तो इसको पंखा भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो हारमोनियम का पंखा जो बोला जाता है वो धोंकनी को ही बोला जाता है। और पर्दे को क्या बोला जाता है? चाबी बोला जाता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद आता है रीड बोर्ड। रीड बोर्ड ये एक लकड़ी की लंबी पतली होती है। ये देखो, आप बीच में देख सकते हो, बीच में स्प्रिंग्स भी हैं, इस पर रीड लगाए जाते हैं। ठीक है, कमानी क्या होता है, पर्दे के पीछे कमानियाँ लगी होती है। पीछे आप कमानी वो मान सकते हो, पीछे छोटे छोटे होल से होते हैं ना। पर्दा उंगली के दबाने से रीढ़ के छिद्र खुल जाते हैं, है ना। उसको जब जब आप दबाते हैं तो उसके पीछे के जो वो छेद से हैं वो खुल जाते हैं, और उंगली उठा देने पर वो कमानी जो है स्प्रिंग का काम करती है। ठीक है, और फिर पर्दा अपनी जगह पे आ जाता है और उससे वो स्वर निकलते हैं। ऐसे करके है, उंगली उठा देने पर कमानी स्प्रिंग का काम करती है। ठीक है, अगर हारमोनियम बजाते हो तो आपको पता ही है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बस आपको आविष्कारक वगैरह याद रखने। लास्ट होता है स्टार पर। स्टार पर क्या है कि हारमोनियम पे आगे कुंडियाँ लगी होती है। ये देखो, दिख रही है ना आपको कुंडियाँ। इसको कई बार बाहर निकालते तो भारी आवाज़ हो जाती है, अंदर करते हैं तो पतली आवाज़ भी निकलती है ना। सुर में आवाज़ बेस लाने के लिए ये यूज़ किया जाता है स्टार पर। अब देखो, हारमोनियम के काफ़ी टाइप के बाजे थे। हारमोनियम समूह का जो सबसे पहला बाजा था वो था फिस हारमोनिका। ठीक है, जिसका आविष्कार जो हुआ था 1818 में हुआ था। किसने किया था? एंटन हिकल ने किया था। एंटन हिकल ने किया था फिस हारमोनियम का। और इसको कंपैरिजन अगर करें तो इसको चीन का जो माउथ ऑर्गन है उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, और शेंग नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है उससे कंपेयर कर सकते हैं। इसको क्या किया था, 1970 में रूस में लाया गया, जिसने यूरोप को मुक्त पत्ती से परिचित कराया और अनेक भौतिक शास्त्रियों व संगीत में रुचि जगाई। ठीक है, मुक्त पत्ती से परिचित कराया और अनेक भौतिक संगीत शास्त्रियों को इसमें रुचि लाई। अब हारमोनियम की किस्में देखो काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। एक जॉन गिन नाम के पर्सन थे, उन्होंने सेरिफियन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो हारमोनियम जैसा लगता था 1840 में। लेकिन हारमोनियम का अगर प्रचारक ज़्यादा बोलेंगे तो वो अलेक्जेंडर को बोलेंगे। ठीक है, 1840 में फिर अलेक्जेंडर ने हारमोनियम को प्रचार में लाया गया। फिर 1850 के बाद क्या हुआ था, हारमोनियम में काफ़ी सारे सुधार हुए। फिर पेरिस में विक्टर मस्टेल तथा अमेरिका में जैकब एस्टे
1850 में पेरिस में विक्टर मस्टेल और अमेरिका में जैकब एस्टे ने भी इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए, परिवर्तन किए, ठीक है। और 1930 के बाद तो इलेक्ट्रॉनिक बाजे ने इसको बाजे आ गए, और ये मतलब ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट विदेशों में अब इतना नहीं चलता, लेकिन इंडिया में बहुत फेमस है, ठीक है। 1930 के बाद इलेक्ट्रॉनिक आ गए बाजे, तो जिसकी वजह से इसकी रेपुटेशन थोड़ी कम हो गई। यूरोप में क्या हुआ था, 19वीं सदी में हारमोनियम की दो किस्में थी। पहली थी पैर से हवा देने वाला हारमोनियम, को पैडल से चलाना पड़ता था। ये मतलब आज आप देखते हो, आप कपड़े सिलने वाली मशीन होती है ना, पहले बैठने वाली होती थी, लेकिन आजकल ऐसे पैरों से चलाने वाली भी आती है ना, कपड़े सिलने वाली मशीन। उसी तरीके से ऐसे ही था कि पैरों से जब कुछ करते थे, पैरों से हवा देते थे, उसमें पैरों से पैडल चलाते थे, तब उसमें हवा निकलती थी, फिर से निकलता था। लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत को ये चीज़ें रास नहीं आई, उन्होंने तो बस हस्त वाला मतलब हाथों से चलाने वाले का ज़्यादा प्रचार प्रसार था। अब देखो, जब यूरोपीय लोग थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका आए, तो उन्होंने अमेरिका के सामने हारमोनियम को रखा था। यूरोपीय लोग सबसे पहले यूरोप में माना जाता है, इसका आविष्कारक जो माना जाता है यूरोप में माना जाता है। फिर ये एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों में ज़्यादा प्रचलित हो गया। अब देखो, द्वारकानाथ घोष जो थे, कलकत्ता में हस्त वाले हारमोनियम को उन्होंने प्रस्तुत किया था। द्वारकानाथ घोष ने कलकत्ता में, याद रखिएगा, द्वारकानाथ घोष ने कलकत्ता में हस्त वाले यानी हाथों से बजाने वाले, और 1914 तक तो भारत का अग्रणी हिस्सा बन गया था हारमोनियम, ठीक है। ये सारी गाइज मैंने बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन ली है। आप प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखना, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। अगर आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ग्रुप में ज्वाइन करिए, ठीक है। और इसमें अगर आप कोर्स परचेस करोगे तो आपको PDF भी मिलेगी। अब देखो, हारमोनियम किससे बना होता है, सुहाग की लकड़ी से बना होता है, और ये सुहाग की लकड़ी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसमें क्या होता है, 10 छिद्र होते हैं, ठीक है। एक सप्तक में, देखो मैं सप्तक की बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर एक सप्तक में पूछी जाए कितनी काली होती है तो 5 काली होती है, और अगर सफ़ेद पूछी जाए तो कितनी होती है, 12 होती है। इसमें कितने सप्तक होते हैं, 3 होते हैं, मध्य, मंद्र और तार। कुंजियों के नीचे 9 घुंटियाँ लगी होती है, वही मैंने बताया, जिसको अपने बाहर निकालते हैं तो स्वरों पे नियंत्रण होता है और कंपिका स्वर उत्पन्न होता है। ये दिख रही है ना कुंडी का, ये 9 होती है। हारमोनियम का पहली बार क्रिश्चियन गोटलीब और कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने 1900 दशक में डिज़ाइन किया था। अब देखो, अलग अलग बातें सुनने में आ रही है ना। हारमोनियम को डिज़ाइन करने की बात हो रही है यहाँ पे। किसने डिज़ाइन किया था, 1900 के दशक में एक प्रोफेसर थे, क्रिश्चियन लोग कोट और कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। लेकिन इसमें ये एक छोटा सा था, एकदम छोटा सा था, और इसमें क्या होता था, पैर से चलने वाली धोंकनी से हवा उत्पन्न की जाती थी, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। अब देखिए, हारमोनियम आज भारतीय शास्त्रीय संगीत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको पेटी बाजा भी बोला जाता है, इसको स्वर मंजूषा भी बोलते हैं। अगर आए ना कि स्वर मंजूषा किस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है तो हारमोनियम को बोला जाता है। आप इतना याद रखना स्वर मंजूषा के बारे में, ठीक है। यह हवा के दबाव वाली प्रणाली पर काम करता है, इसलिए सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, गज़ल में, रागों में, गायकी में, सूफी गायकी, फिल्मी गायकी, फोक सॉन्ग्स, काफ़ी सारी उसमें होता है, और ये सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है। लकड़ी से बनता है ये वाद्य, ठीक है। इसमें स्प्रिंग्स होते हैं, तारें भी होती हैं, स्प्रिंग्स ये लगी होती हैं। तो कई जगह तो ये तत्ववाद्य देखने को मिला, लेकिन नहीं, आपको भरना सुशीर वाद्य ही, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसमें सुशीर वाद्य की श्रेणी में इसको माना गया है, और उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन सही हुआ है इसका, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका प्रयोग शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत दोनों में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है, 22 सफ़ेद होती हैं और 15 काली पट्टियाँ होती हैं। देखिए गाइस, ये 22 भी होती हैं, 23 भी मिलती हैं, कहीं कहीं 24 की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 22 लिखा है, तो अगर आता है एग्ज़ाम में तो 22 ही लिखोगे। बाकी देखो एग्जामिनर कौन सा मानता है। इसमें क्या होता है, 3.5 सप्तक में गाया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने सप्तक में गाया जाता है, 3.5 में गाया जाता है। और ये तबला वादन में, एकल वादन में यह लहरा देने के काम आता है। किसके काम आता है, तबला वादन में, एकल वादन में। जब ये गाते हैं ना, बीच बीच में आप देखते ही होगे, वो बीच बीच में बजाते हैं थोड़ा थोड़ा। अब देखिए, ये कृष्णदास जी हैं, जो कि ये इंडिया के हैं, और ये हारमोनियम के बहुत बढ़िया कलाकार हैं। तो आपको याद रखना है कि हमारे इंडिया में कौन कौन फेमस है, इसलिए मैंने इनके बारे में, आप एक बार ना सर्च करोगे ना, कृष्णदास जी, इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी आप पढ़ लेना, क्योंकि टॉपिक मेरा हारमोनियम का था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं, इनका वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप इसको याद रखना, कृष्णदास जी हैं ये, इनके बारे में अगर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ये हारमोनियम के बहुत अच्छे कलाकार हैं। दूसरे आते हैं तुलसीदास जी, ये हैं तुलसीदास जी, ये भी हारमोनियम के बहुत अच्छे कलाकार माने जाते हैं, ठीक है। हमारे भारत में इनको हारमोनियम का बहुत अच्छा कलाकार माना जाता है, तुलसीदास जी, कृष्णदास जी और ये तुलसीदास जी हो गए, ठीक है। इंडिया की बात करें तो, और तीसरे जो आते हैं वो आते हैं R.K. बीजापुर। ये R.K. बीजापुर हैं, और ये भी हारमोनियम के बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारे
इंडिया में। वैसे तो ये इंस्ट्रूमेंट फ़ॉरेन का है, लेकिन हमें तो इंडिया के बारे में याद रखना है, फ़ॉरेन से हमें क्या लेना देना। बस आपको उसके आविष्कारक याद रखना है। अलेक्जेंडर पोप 1840 ईस्वी में उन्होंने आविष्कार किया। कहाँ से आया, कौन सी लैंग्वेज है, सब कुछ याद रखना आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट भी किया करो। मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, फिर मेरे अंदर मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।